पहचान होती है, बाकी अंत में क्या मिलेगा हमें, ता है, ती है, ते है। इसको बनाने के लिए हमें ये देखना है ही, सी, इट, नेम के साथ क्रिया में हम एस या ई एस या आई एस लगाते हैं। बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ हम क्रिया में एस या ई एस या आई एस नहीं लगाते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कब हम क्रिया में ई एस लगाएंगे, कब हम क्रिया में आई एस लगाएंगे और हम कब एस लगाएंगे। तो क्रिया में जब हम ई एस लगाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वर्ब का लास्ट अक्षर, जैसे वर्ब के लास्ट में हमें ओ, एस एच, सी एच, डबल एस मिल जाता है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। जैसे यहाँ पर मुझे गो मिला तो वर्ब का लास्ट अक्षर क्या है, ओ, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस। ऐसे ही हमने आपके सामने एक वर्ड रखा टीच, तो लास्ट में हमें क्या मिला, सी एच। सी एच मिलने पर हम वर्ब में क्या लगाएंगे, ई एस। ऐसे ही यहाँ पर वर्ब का लास्ट अक्षर बाई है और बाई से पहले क्या है, वैल्यू, तो हम बाई को बनाएंगे आई में और क्या जोड़ देंगे इसमें, ई एस। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहले हमें ये पता चल जाए स्वर कौन से होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू और वाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। और बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो लास्ट अक्षर हमारा वाई है और वाई से पहले व्यंजन है, तो वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आई ई एस। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा क्राई, तो लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर है, आर क्या हमारा वैल्यू, तो मैंने क्या किया, वाई को हटाकर क्या जोड़ दिया, आई एस। ऐसे ही मैंने आपके सामने रखा फ्लाई, तो लास्ट अक्षर हमारा वाई है, वाई से पहले एल है जो कि क्या है, व्यंजन, इसलिए हम वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, आई ई एस। तो ये हमारे थे रूल्स, ई एस लगाने के और आई एस लगाने के। अगर ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते हैं तो फिर हम वर्ब में क्या लगा देंगे, एस। ऐसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, जैसे हमने लिखा हुआ है किताब खरीदता है, वह किताब खरीदता है, तो यह ही हमारा एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हमें क्रिया में एस या ई एस या आई एस लगानी पड़ती है। अब हम ये देखेंगे लास्ट अक्षर बाई है लेकिन बाई से पहले हमारा स्वर है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, एस। जबकि बाई होता है लास्ट अक्षर और बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम बाई को हटाकर क्या लगा देते, आई एस। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू, यू क्या है हमारा स्वर, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, एस। तो ही वाइज। अब यहाँ पे बुक लिख रहे हैं तो नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ही वाइज अ बुक। अब हम यहाँ पे ए एंड द का जो प्रयोग है वो आपको बाद में बताएंगे अगले वाले टॉपिक में, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को माइंड ना करें। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया, ही वाइज अ बुक। अगर मैं यहाँ पर कर्ता बदल दूँ, ही की जगह मैं कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई। और आई कैसा करता है, बहुवचन। जैसे मैंने लिखा मैं किताब खरीदता हूँ, तो हमारा टेंस कौन सा हो गया, पहचान हमें हमेशा कहाँ मिलती है, वाक्य के अंत में। पहचान से पहले क्या मिलती है, क्रिया। सबसे पहले कौन मिलता है, कर्ता। तो आई हमारा कर्ता है जो कि कैसा है, बहुवचन करता है। तो आई के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, आई वाई आ गो। लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव करने पर हमें एक वचन कर्ता के साथ, जैसे एक वचन कर्ता है ही, सी, इट, नेम, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। और अगर कर्ता हमारा बहुवचन है आई बी यू दे, तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, डू नॉट। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसी टेंस को नेगेटिव करें, ऐसे बोल देते हैं वह किताब नहीं खरीदता है, मैंने यहाँ पर क्या वर्ड जोड़ दिया, वह किताब नहीं खरीदता है, तो क्या बन जाएगा, ही के साथ एक वचन करता है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट। खरीदना किसमिस होता है, बाई अ बुक। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ मैं किताब नहीं खरीदता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट बाई अ बुक। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, एक वचन कर्ता के साथ हम क्रिया में क्या लगाते हैं, इंग्लिश में वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस या फिर आई एस।
है ना। ES कब लगाना है, जब वर्ब का लास्ट अक्षर OSHCH है तो हम क्या लगा देते हैं ES। अगर वर्ब का लास्ट अक्षर हमारा Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाकर हम क्या लगा देते हैं IES, बाकी सब में क्या लगा देते हैं हम S। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में पहचान क्या मिलती है इसकी, ता है, ती है, ते है। अब हमारा अगला वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है या ई ए। तो इसमें क्या होता है, सभी कर्ताओं के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं। अगर इस वाक्य को हम नेगेटिव करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, डिड नॉट, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट करने पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा, मैंने ताजमहल देखा, तो हम इसको क्या बनाएंगे, लास्ट में हमें क्या पहचान मिलेगी, या। तो आई सा द ताजमहल। यहाँ पे मैंने ताजमहल के पहले आर्टिकल क्या लगा दिया, द, क्योंकि ताजमहल क्या है, स्पेशल है। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पर वाक्य को नेगेटिव किया होता तो मैं कह देता मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो हम क्या बनाएंगे, आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ नेगेटिव करने पर क्या जाता है, डिड नॉट। तो मैंने क्या लगा दिया, आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे सी द ताजमहल। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, या ई ए। और पहचान हमें कहाँ मिलती है, वाक्य के अंत में। पहचान से पहले क्या मिलती है हमें, वर्ब। सबसे पहले क्या मिलता है, कर्ता। अब हमें क्या देखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का। तो हमें ये देखना है, कुछ वर्ब्स जो होती हैं सेम होती हैं, उनका फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ऐसी कंडीशन में हमें ये पता नहीं चल पाता है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ब रखी कट, इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा, सी कट आ ट्री। तो यहाँ पर मैंने देखा सी एक वचन करता है, और अगर एक वचन करता है, अगर यहाँ पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो एक वचन करता है के साथ क्रिया में क्या लगा होता है, एस या फिर ईएस या फिर आईएस। जबकि यहाँ पर एक वचन करता है, मैंने क्रिया में एस या ईएस या फिर आईएस नहीं लगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन यही चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू कट आ ट्री। तो यू हमारा बहुवचन करता है और यू के साथ अब हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो हमने देखा यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब दिया जाएगा तो हमें पता है उस टेंस में लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जुड़े होंगे तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो अभी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसे लिख देते हैं, यू कट आ ट्री यस्टरडे, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यस्टरडे। तो ये क्या पता चला कि ये वाली वर्ब क्या हमारी सेकंड फॉर्म है, जबकि यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी, तो ये वाली वर्ब कौन सी है, हमारी फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म का कैसे पता चलेगा, तो अगर वर्ब के पहले जो हमारी वर्ब लिखी हुई कट, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। इसके पहले अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, अगर इसके बाद हमारी वर्ब आती है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये वर्ब जो हमारी परफेक्ट टेंस की होती हैं और परफेक्ट में हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो टेंस पहचानना बहुत ही सरल है। अब हमें
ये असुविधा भी नहीं होने वाली है कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। किसी भी वर्ब को देखा, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की गई है और उसमें एस या ईएस या आईएस नहीं लगा है तो इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म है। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की गई है तो यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर हमें पता है कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस्टरडे, यगो या फिर लास्ट या फिर प्रीवियस, ऐसे अगर कोई वर्ड जुड़े हुए हैं तो हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाली वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म। जबकि ऊपर वाले में मैंने ये वाले वर्ड नहीं जोड़े थे तो ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो हमें ये टेंस पहचानना भी बहुत ही इजी हो गया कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। बच्चों को ये पहचानने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो आप लोगों को पहचानने में असुविधा नहीं होगी। इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कोई भी टेंस को बनाना कितना सरल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, किसी भी टेंस को अगर हमें बनाना, जैसे मैंने कहा चेंज इनटू कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस को बनाने में हमें पता होता है कि हम वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। अगर हमने कहा चेंज इनटू परफेक्ट तो हमें पता है कि वर्ब का क्या रखेंगे हम, थर्ड फॉर्म। तो जैसे कोई भी टेंस बनाना है तो हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, केवल और केवल चेंज होगी तो हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे कंटिन्यूअस बनाना है तो मैं वर्ब में क्या लगाऊंगा, आईएनजी। इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, अदर वर्ड होगा तो रख देंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। अगर हमने कहा चेंज इनटू परफेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अकेले को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब परफेक्ट है तो हमारा वर्ब का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होगा तो रख देना, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे कंटिन्यूअस से बदलने का रूल और ये हो गया परफेक्ट में बदलने का रूल। अगर हम टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि पहले हमें मिला परफेक्ट तो हमने सब्जेक्ट रखा और परफेक्ट की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनको हम याद कर लेते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या जोड़ दिया, बीन। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या जोड़ दिया, बीन। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब किसकी बन गई, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा है और हमने आपको बताया कि कोई भी टेंस कंटिन्यूअस होगा तो हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट होगा रख देंगे, अदर वर्ड होगा तो रख देंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं रखेंगे। अब हमारे सामने टाइम आ जाता है, अगर निश्चित समय है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। अनिश्चित समय तो क्या लगाएंगे, फॉर। इसके जस्ट बाद हम क्या रख देंगे, अपना टाइम। ये बन गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने का फॉर्मूला। ये हमारा कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है, ये हमारा परफेक्ट का, और ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब हमें ये ध्यान देना पड़ता है, जैसे हम कंटिन्यूअस में बदल रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, परफेक्ट में बदल रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल रहे हैं तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रखकर उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीन। हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या लगा देते हैं, सिंस। जबकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम क्या लगा देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या लगा देते हैं, फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, निश्चित समय। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है अनिश्चित समय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स क्लियर कराएंगे।